Welcome to my class, student. It's class 8 English grammar. We are doing chapter 9. This is tenses, and here we are doing session 12. In this session we are doing future perfect progressive tense. You can say it future perfect continuous tense or future perfect progressive tense. Now future perfect continuous progressive is a verb tense that describes action that will continue up until a point in the future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक पॉइंट तक वो कंटिन्यू रहेगा अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर. द फॉर्मेट इज विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस पार्टिसिपल, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे कंटिन्यूअस में आप पार्टिसिपल यूज करते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं और विल के साथ हैव बीन लगा रहे हैं. राइट? Example, when I turn 30, I will have been playing piano for 21 years. तो जब मैं 30 का होऊंगा तो मैं 21 सालों तक पियानो बजा रहा चुका होऊंगा. That means 21 साल हो जाएंगे मुझे पियानो बजाते हुए. तो दिस इज द थिंग. तो जब आप अपने फ्यूचर की बात करते हो until a point of time, तो यहाँ पे देखो ये point of time क्या है, until a point in the future. यहाँ पर क्या 30. ठीक है, तो आज मैं बात कर रही हूँ जब मैं 30 की होंगी तो ये जो पियानो मैं बजा रही हूँ मुझे पियानो बजाते हुए 21 साल हो जाएंगे. राइट? नाउ स्टैटिक वर्ब्स लाइक टू बी, टू सीम और टू नो आर नॉट सुटेड टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आपको पता है कंटिन्यूअस में हम वही एक्शन लेते हैं जो रियल एक्शन होते हैं. तो यहाँ पर हम ऐसे एक्शंस नहीं लेते हैं जो सीम, टू बी, टू नोन होते हैं, तो उसकी जगह हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. जैसे ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक. तो ये जो वर्ड है नोइंग यू, इट्स रॉन्ग. यहाँ पे आपको लगाना होगा विल हैव नोन. तो थर्सडे, कमिंग थर्सडे या थर्सडे को मैं आपको फॉर अ वीक, एक सप्ताह से मैं आपको जान चुका हूँगा. फॉर अ वीक आई विल हैव नोन यू, माने हमारी जान पहचान एक सप्ताह पुरानी हो जाएगी. राइट? When we describe an action in the future in perfect continuous tense, we are projecting us forward in time and looking back at the duration of that activity. जब हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम पीछे देखते हैं. फ्यूचर में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम पीछे जब देखते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि वो जो इवेंट है वो या तो पास्ट में आपके हो चुका है या फ्यूचर में या प्रेजेंट में, लेकिन वो कंटिन्यू फ्यूचर तक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, द एक्टिविटी विल हैव बिगन सम टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और इन द फ्यूचर एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर. लेकिन वो फ्यूचर तक कंटिन्यू होगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है. तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स आर यूजुअली इंटरचेंजेबल. हम विल भी लगा सकते हैं, विल हैव बीन, या हम गोइंग टू हैव बीन भी लगा सकते हैं. अगर हम यहाँ देखें विथ विल तो कैसे होगा, विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. जो विल हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्स. तो यहाँ पर हमने देखा विल हैव बीन वेटिंग. यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि हर नाउन, हर पर्सन और नंबर के साथ आप विल लगा रहे हो. राइट? देयर विल बी नो चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन. देन यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव हो गया. राइट? विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्स. यहाँ पर जब आप क्वेश्चन मार्क देखते हो दैट मीन्स ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव यहाँ पर आपका हो गया क्योंकि आपने विल पहले लगाया. Whenever we ask question we put will earlier and the first. ठीक है, ऑक्सिलरी हमेशा फर्स्ट में आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैव बीन आएगा, फिर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. राइट? So you will not have been waiting for more than 2 hours when the doctor finally arrives. तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमने क्या किया, नॉट ऐड कर दिया. राइट?
विल और हैव के बीच में हमने नॉट ऐड कर दिया तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमने क्या बताया था, 2 फॉर्म्स में हम कर सकते हैं, बी गोइंग टू। तो बी गोइंग टू में जब हम करते हैं तो हम विल नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, एम इज आर। और ये आपको नंबर और पर्सन के अनुसार लगाना है। अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन यू विल हैव टू यूज एम इज और आर। एज यू नो, एम गोज विथ आई, is goes with third person singular, is with third person singular, right? और यहां पर आर, यू एंड प्लूरल। आर हम कब लगाते हैं, आर इज विथ यू प्लस प्लूरल। तो आपको नंबर और पर्सन का बहुत ध्यान रखना है जब आप गोइंग टू के साथ आप बना रहे हो सेंटेंस। सो यहाँ पर सेम है, एम इज आर प्लस गोइंग टू हैव बीन और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस देखिए आप, यू आर गोइंग टू हैव बीन वेटिंग, यू विल हैव बीन वेटिंग नहीं है यहाँ, यू आर गोइंग टू हैव बीन वेटिंग फॉर सेवरल आवर्स व्हेन द रिजल्ट फाइनली अराइव। तो यहाँ पर चूंकि यू है तो आपने आर लगाया। Are you going to have been waiting for several hours when the result finally arrives? तो ये इंट्रोगेटिव है तो आर पहले आ गया। You are not going to have been waiting for several hours when the result finally arrives, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए हमने नॉट लगाया आर और गोइंग के पहले। तो इस तरीके से आपने देख रहे हो, आपने यहाँ पर असर्टिव बनाया, यहाँ पर आपने इंट्रोगेटिव बनाया, और यहां पर आपने नेगेटिव बनाया। राइट? तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने तीनों सेंटेंसेस गोइंग टू से बनाए। नाउ यूजेस क्या है इस टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। वी यूज दिस टेंस व्हेन समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। कोई नया पर्टिकुलर इवेंट आया, उसके पहले तक ये जो इवेंट है ये कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग फ्रेज, ये टाइम के लिए क्या, ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स एंड सिंस हम यूज करते हैं सिंस फ्राइडे। तो ये ड्यूरेशंस बताता है, जो समय बताता है, विच वी यूज विद दिस टेंस। तो ये जो ड्यूरेशन है ये एक रेफरेंस पॉइंट के बाद, जो एक पॉइंट है उसके पहले तक ये खत्म हो जाना चाहिए, तभी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। Always remember the duration stops at or before a reference point in the future. या तो उस particular reference point पे खत्म होगा या उसके पहले वो खत्म हो चुका होगा। Now, they will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives. तो Thomas arrives ये क्या है, एक reference point है। इसके पहले क्या हुआ है, इसके पहले वो 1 घंटे से ऊपर तक वो बात कर चुके होंगे। दे विल हैव बीन टॉकिंग, कर रहे होंगे, 1 घंटे से ऊपर तक उनकी बातें चल रही होंगी। बाय द टाइम थॉमस अराइव, जब तक कि थॉमस वहां जाएगा। तो बाय द टाइम प्रीपोजिशनल फ्रेज है, आपको पता है, इसके पहले का एक्शन बिफोर एक्शन है, तो इसको हमने क्या किया, कंटिन्यूअस में लिखा। She is going to have been working at that company for 3 years when it finally closes. तो ये भी एक रेफरेंस पॉइंट है, when the company finally closes, तब तक वो 3 साल वहां काम कर रही होगी, कर चुकी होगी, मतलब 3 साल तक उसका काम चल रहा होगा। Is going to have been working. Now when you have finished your English course, will you have been living in New Zealand for over a year? तो यहाँ पर भी एक है, टाइम है, तुम्हारा इंग्लिश कोर्स फिनिश होने के पहले क्या तुम 1 साल तक रह चुके होगे वहां न्यूजीलैंड में। इस तरह से आप देख रहे हो कि रेफरेंस पॉइंट के पहले जो एक्शन है, जो कंटिन्यू है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख रहे हैं। नाउ यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर इज टू शो कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर हमको कारण और उसका इफेक्ट बताना है तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour. तो जो जेसन है, जो पर्सन है,
वो टायर्ड हो जाएगा, विल बी टायर्ड। ये सिंपल फ्यूचर है। जब वो घर आएगा, क्यों? क्योंकि, बिकॉज, कारण यहाँ बताया जाए, ये इफेक्ट है, दिस इज एन इफेक्ट एंड दिस इज द कॉज, बिकॉज ही विल हैव बीन जॉगिंग फॉर ओवर एन आवर। तो ये कारण है और इस कारण का ये प्रभाव है। तो तब जब हम कारण लिखने जाएंगे तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। नाउ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लॉजेस बिगिनिंग विद टाइम एक्सप्रेशंस। तो जब हम इस टाइम एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे तो प्रेजेंट हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, जैसे व्हेन, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, ये सब जब आएगा तो हम इसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे। हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, राइट? याद रखिएगा, ये सारे जो वर्ड्स है, जो टाइम एक्सप्रेशंस है, उसके पहले इंस्टेड ऑफ फ्यूचर परफेक्ट हम इसको यूज नहीं करेंगे। बिगिनिंग विद, कोई भी बिगिनिंग होगा अगर इन वर्ड से, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, यू वोंट गेट अ प्रमोशन अंटिल यू विल हैव बीन वर्किंग हियर एज लॉन्ग एज जय। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर होगा अंटिल यू हैव बीन वर्किंग, यू विल हैव बीन वर्किंग नहीं, यू हैव बीन वर्किंग, राइट? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एज लॉन्ग एज। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हम इसको प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। नाउ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। जो जितने भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स है उनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, और जो मिक्स्ड वर्ब है उनको भी हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, इनकी जगह फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे he will have been having his driving license for over 2 years, ये करेक्ट नहीं है। he will have had his driving license, ये करेक्ट है। अब एक्टिव एंड पैसिव में भी हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। द फेमस आर्टिस्ट will have been painting the mural for over 6 months by the time it is finished। जब तक ये खत्म होगा वो 6 महीने तक वो उस पे काम कर चुका होगा, फिर पेंटिंग कर चुका होगा। तो यहाँ पर हमने एक्टिव सेंस में इसको लिया। जब हम पैसिव बनाते तो म्यूरल विल बी द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने देखा कि विल हैव बीन पेंटेड बाय द फेमस आर्टिस्ट फॉर ओवर 6 मंथ्स। तो यहाँ भी हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया। अब हमने विल के साथ किया, तो अभी गोइंग टू के साथ भी, तो गोइंग टू के साथ भी यही होगा। द फेमस आर्टिस्ट टू की सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ इज लगाया, is going to have been painting, और यहाँ पर the mural भी क्या है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी ये is लगाया हमने, is going to have been being painted। तो जब हम पैसिव में बनाते हैं तो इसको being painted कर देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपने एक्टिव पैसिव के जो फॉर्मूला है हमने वही इसको यूज किया, ओनली द टेंस हैज बीन चेंज्ड। Now, what have we learned today? We have learned future perfect continuous tense, its uses, where to use it, how to use it, where not to use it. और इस तरीके से you have come to know about future perfect continuous. So whenever you write about your future, please use this tense with confidence. And for gaining the confidence, revise the session, revise the learning again and again. In the next class, I will meet you again with some new grammatical topic. Till then, have a good time. Thank you.